हमारे साथ हैं गांव कुंजिया के युवा सरपंच। और मैं जहां तक घूमा हूं तो मैंने देखा, मेरे ख्याल में क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा सरपंच यही है। तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसे आप खुद एक युवा हैं, आपके आगे काफ़ी लंबा टर्म है, 4 साल के लगभग, तो गांव के युवाओं के लिए क्या अलग से प्रयास रहेगा आपका? देखो जी, युवाओं का साथ था तभी तो आज मैं इस मुकाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। वो जहाँ भी जिस भी जैसी भी कोई भी समस्या जैसी भी मेरे सामने आवश्यकता हो, रखे बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल तो मैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा जी। खेल, शिक्षा और मतलब किसी भी क्षेत्र की बात करें तो किसी भी- युवाओं के लिए आप 24 देखो घंटे जी, उपलब्ध हैं। देखो मैं तो ज़्यादा तो मेरा फोकस खेल, शिक्षा और साफ सफाई काम की बिल्कुल। सबसे पहले। और जो युवाओं की बात है, युवाओं के लिए मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मेरी जरूरत महसूस हाँ होगी। जी, जरूरत महसूस होगी, मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूँ। बिल्कुल, बहुत सरपंच अच्छी साहब बात। जैसे बात करते हैं, अभी 7-8 महीने का कार्यकाल हुआ है, हाँ जी। तो 7-8 महीने में आपने गांव के क्या कुछ कार्य करवाए? देखो जी, मैंने तो अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। हाँ, हाँ। अभी भी लगा हुआ हूँ। हाँ, वो तो ग्रामीणों में बता ही दिया था, लेकिन एक बार थोड़ा आपसे बाकी भी। जी मैं अपने मुंह से क्या बताऊं जी, जो तो आप ग्रामीण गांव में जो हाँ, घूम लोग के हैं, देखो, हाँ, बिल्कुल। वो बताएंगे। अगर मैं तो क्या बता जी, मैं कुछ भी बोल दूं अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। जी, उससे मुझे अच्छा अब नहीं प्रत्यक्ष को लगेगा। प्रमाण की हाँ, आवश्यकता नहीं बिल्कुल, होती। हाँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जो गांव के युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? गांव के युवाओं को मैसेज ये है जी, बढ़िया खेलें, पढ़ाई करें, शिक्षा में ध्यान दें। और जहाँ पर उनको किसी चीज़ की कमी लगे कि ये हमारे लिए इस सुविधा की कमी पड़ रही है, वहाँ मैं उनके लिए हरदम तत्पर हूँ। मतलब 24 घंटे आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, आधी रात को। काफ़ी युवाओं के लिए काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके, ग्रामीणों के लिए भी हैं। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि जो छोटी मोटी समस्याएं गांव की हैं, आने वाले टाइम में इन्हें निपटाएं, ताकि भी गांव विकास करे और चहुमुखी विकास करे। हम तो यही चाहेंगे। जैसे आने वाले टाइम में गांव के युवाओं के लिए शिक्षा की तरफ से अगर क्या अलग से प्रयास रहेंगे आपके? शिक्षा की तरफ से देखो जी, अभी हमारे स्कूल में बच्चे कम हैं। हमने पूरी कोशिश कर रखी है, अभी कुछ बच्चे बढ़े भी हैं स्कूल में। और बाकी इसको वो जी +2 तक ले जाने का मतलब पूरा स्कूल को अपग्रेड करिए। हाँ जी, अपग्रेड आपकी प्राथमिकता अब है। ये मिडिल स्कूल है, इसमें बच्चे कम से कम 250-300 बच्चे कराने के पूरे प्रयास करेंगे। मतलब लोगों को जागरूक हाँ जी, करोगे इस बारे जागरूक में? करेंगे जी। जागरूकता अभियान। हाँ जी। और वे स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध स्कूल में होंगी तो- हर सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है जी। देखिए, सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं मिलेंगी तो मोटे तौर पे बात है कि बच्चों का, पेरेंट्स का रोजगार बढ़ेगा। हाँ जी, एक तो जी गांव का जो पैसा बर्बाद नहीं होगा, सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों की वो जी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, तो हम मास्टरों को भी बोल सकते हैं अगर इस चीज़ में, अगर बच्चे वहाँ जा रहे हैं, अगर पढ़ाई में कोई वो आ रही है तो हम मास्टरों को भी टाइट कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं गांव के बहुत से गरीब ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चे भेजते हैं, जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। तो आपके प्रयास ये रहेंगे कि वो सारी सुविधाएं आपको सरकारी स्कूल में ग्रामीणों को मिले। हाँ आप जी, ये यही हमारी, हाँ जी बिल्कुल, हमारी ये वो है जी, हम जो भी सुविधा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है, वही सुविधा हमें सर यहाँ अपने गांव में मिले। मतलब ग्रामीण जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हर वो सुविधाएं प्राप्त करें। आपका मानना है जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं, ताकि जी- सरकारी स्कूल में रुझान बढ़े हाँ जी, और बच्चों की संख्या हाँ जी, बढ़े। और जी पैसा बर्बाद ना हो। हाँ, निःशुल्क शिक्षा मिले निःशुल्क शिक्षा। उस पैसे को अपने और कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और नहीं, हाँ जी बिल्कुल जी। उसमें जी पढ़ाई में जो अगर बच्चे चलते हैं तो हम भी और कोशिश करेंगे। हाँ, और सहयोग। और हाँ जी, अगर हमसे कुछ बनेगा तो हम भी करेंगे स्कूल में अपनी। हाँ, मतलब ग्रामीण 2 कदम चलेंगे तो आप 4 कदम चलने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप लगातार इसी तरह गांव का विकास करवाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सालावास क्षेत्र के गांव में पहुंचे। कुंजिया छोटा गांव है। यहाँ पे युवा सरपंच विकास जी हैं और सरपंच प्रतिनिधि श्री खेमराम जी और अन्य ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अब तक क्या क्या काम करवाए गए हैं। सबसे पहले तो सभी ग्रामीणों का हमसे जुड़ने के लिए मैं स्वागत करता हूँ और सरपंच जी से
सबसे पहले नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? करमवीर सिंह नाम है जी मेरा। ग्रामीण हो आप? हाँ बिल्कुल जी, इनके परिवार से ही हूँ जी। जी जी। हाँ, तो क्या क्या काम करवाए गए, जैसे अब तक 8-10 महीने का टाइम हुआ है? ऐसा था जी कि शुरू में जो हमारे गांव में जो पहली तो जो नालियाँ थी वो कच्ची थी जी, तो इन्होंने वो नालियाँ पक्की करवाई। गंदे पानी की निकासी की? हाँ बिल्कुल से। अब उसमें क्या होता था जी, मान लो अब आजकल आपको पता है कि समरसीबल भी लगे हुए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर से भी जो ये सरकार ने लगा रखा है पानी, वो भी आता रहता है, तो उसमें पानी क्या की वेस्टेज ज्यादा होती हाँ है? बिल्कुल जी, पानी की वेस्टेज थी। और वो क्या था कि जैसे नाली रुक गई या ब्लॉक होगी तो पानी क्या था जी, रोड पे फैल जाता था, जल भराव हो जाता हाँ था। बिल्कुल जी। उससे क्या है कि जैसे आने जाने वाले थे ना जो, उनको बड़ी प्रॉब्लम काफी होती परेशानी थी। होती। हाँ, तो इन्होंने पहला काम ये करवाया कि उन नालियों को साफ करवाया जी, उनको पक्का करवाया। जो भी नालों के वो थे उनको अंडरग्राउंड करवाया ताकि उन पे मक्खी मच्छर जो ना बैठे और जो बीमारी है वो ना फैले। फिर उसके बाद क्या है जी, हमारे यहाँ एक जोड़ के पास नाला था जी, वो ये लगा लो काफी दिन से छटा नहीं था, लंबे समय से। हाँ लंबे समय से, काफी टाइम हो गया था जी उसको। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जेसीबी बुलाई साहब जी, तो जेसीबी से फिर उसको लगभग 2-3 दिन लग गए उस चीज में, लेकिन उसको इन्होंने अच्छी तरह सफाई करवा दी। क्योंकि ऐसा था, मान लो वहां से जो गुजरने वाले थे, हम ग्रामीण भी हैं, बाहर के भी हैं, आप जैसे भी आते हैं सज्जन, वो भी थे, तो वो कहते हैं यार बदबू आती है, ये ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल परेशानी थी, बिल्कुल परेशानी थी। तो इन्होंने सबसे पहला काम जेसीबी बुला के 2-3 दिन लगे, उसको सफाई करवाई। और उसके साथ जो ग्रामीण थे हमारे, उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और साथ दिया। मतलब सभी ने जो भी जिनसे हो सका, फावड़ी लेके या कस्सी लेके, हाँ बिल्कुल जी, सब ने सहयोग दिया गांव वालों ने। उसके बाद क्या था जी कि हमारे गांव में जो मरघट था जी, हाँ वो काफी सालों से ये लगा लो उस पे, एक तो जो रास्ता था ना जी, वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो आप समझते हो कि जब कोई गुजर जाता है तो आने जाने का जो था जी, वो थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो उसमें क्या था, इन्होंने सबसे पहले उसको पक्का करवाया जी इन्होंने, ठीक है, उसको साफ किया, उसको पक्का करवाया। उसके बाद क्या था जी कि हमारे छतरी नहीं थी, जैसे और गांव में है शेड वगैरह। मान लो भगवान ना करे कि किसी की कोई गुजर गया है जी, तो बारिश आ जाए, सर्दी का टाइम हो या फिर परेशानी होती है, परेशानी होती थी। तो इन्होंने जी, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका बार बार कि इन्होंने उसको पक्का करवाया, उसकी टीन शेड करवाई, वहाँ नलके लगवाए ताकि आने जाने वाले जो है वहाँ जल ग्रहण कर सके। मतलब 6-7 महीने कार्यकाल में इतने काम करवा दिए। बिल्कुल जी, ये तो ये लगा लो जी कि दिन रात बस जब से सरपंच बने हैं ना जी, मतलब गांव की सेवा। मैंने तो इनको ये लगा लो कि मैं इनके पास आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे आज वही थी कि कृपा थी जी, जो ये मिल गए, नहीं कभी इधर कभी उधर, भाई कहाँ गए हो, अरे भाई आज ये काम है, आज मतलब हाँ मतलब बिजी शेड्यूल, मतलब जब से ये आए ना जी, तब से इन्होंने काम ही काम करवाया है। जैसे बात करते हैं अभी 6-7 महीने कार्यकाल, 8 महीने का हुआ है। हाँ जी, काम बढ़िया करवाया, अपने बताए हैं। हाँ, क्या इससे पहले भी, सरपंच बनने से पहले भी इस तरह काम करवाते रहे हैं? सर जी ऐसा था, इनका तो ऐसा था, मान लो आप ये लगा लो कहीं भंडारा है, कहीं कुछ और है, या गांव में कोई ऐसी चीज है, कोई भी है, सत्संग है या कोई भी सामूहिक कोई भी प्रोग्राम है ना जी, उसमें इन्होंने शुरू से ही जितना इनसे हो सका बढ़ चढ़ के इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया। कई प्रोग्राम भी इन्होंने हमारे गांव के लिए करवाए हैं, जिन्होंने इनका काफी कुछ उसमें लगा। हाँ बिल्कुल लगा जी, उसमें गांव वालों ने भी सहयोग किया, इन्होंने भी सहयोग किया। मतलब शुरू से ये लगा लीजिए, जिसे कहते हैं कि ये खुले दिल के थे जी, खुले दिल के थे, मतलब जितना इनसे बन पड़ा दिल खोल के। हाँ बिल्कुल किया इन्होंने। अब जैसे जी आप जानते हैं कि हरियाणा में ज्यादातर क्या है कि बच्चे खेल कूद में ध्यान देते हैं, बिल्कुल मोस्टली बच्चे इसी साइड रुझान ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या था, इन्होंने इनके पास आए बच्चे, वैसे भी ये शुरू से ही उनको मतलब भाई बैट दिला दिए, कपड़े ला दिए उनके लिए, और कर दिया, योगा टीचर लगा दिया, मतलब काफी ऐसे काम किए जो जुड़ाव शुरू से ही बच्चों के साथ रहा, युवाओं के साथ जी। ये तो ये लगा लो कि अब वही कॉमेडी वाली बात हो जाएगी कि ये बड़ों में बड़े, बच्चों में बच्चे। अब 10 साल का बच्चा आगे इनसे बोल दिया, अरे बाबा ये काम नहीं हो रहा, अरे भाई तू हमारा है, तेरा काम होगा, और बता। तो मतलब शुरू से ही इन्होंने, जो हमारे टीचर की थोड़ी सी कमी थी तो उसमें स्टाफ की दिक्कत हाँ बिल्कुल, तो योगा टीचर ये लाए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। उसमें क्या है कि मान लो अब बुजुर्ग भी हैं, तो खुद हमारे भी हैं, जो पापा हैं, चाचा हैं, जो है वहाँ चले जाते हैं, उन्हें वो बताते हैं
मतलब नियमित रूप से प्रैक्टिस होती हाँ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो बार बार जी धन्यवाद करते हैं इनका, और ऊपर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने ऐसे कल्चरल काम के लिए लोगों को यहाँ भेजा, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि शरीर जी सब कुछ है। बिल्कुल, आप पहला सुख निरोगी का। हाँ बिल्कुल जी, तो आप योगा कीजिए और भी कई एक्सरसाइज वो बताते रहे हैं। यहाँ पीछे हमने बना रखा है एक उनके लिए जो सामूहिक कार्य वगैरह के लिए होता है जी, जी। तो उसमें बार बार वो आते हैं, लगभग हर दिन आते हैं साहब, लगभग हर दिन आते हैं और उसमें सब कुछ सिखाते हैं। चलिए हम अब सरपंच प्रतिनिधि खेमराम जी से बात करके उनके विचार, उनकी जो फोकस रहेगा आने वाले टाइम में गांव के विकास के लिए, गांव को ऊपर ले जाने के लिए, उनसे खुद पूछते हैं। धन्यवाद जी आप सबका। अच्छा ये बताइए, जैसे आने वाला जो टर्म है काफ़ी लंबा कार्यकाल है, तो किन किन चीज़ों पे फोकस रहेगा आपका? हमारा जी ज़्यादा बच्चों का जो खेल कूद के हैं उन पर ज़्यादा मतलब युवाओं पे ज़्यादा फोकस युवाओं रहेगा। पर ज़्यादा रहेगा जी। जी इसके पहले से भी हम बचपन से ही इसके लगाव के साथ हैं। जी। जहाँ भी मतलब ये बच्चे खेल खिलाड़ी पेश वगैरह ट्रैफिक मतलब जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस हुई हाँ जी, वहाँ आपने की सहयोग किया। पहले सहयोग भी किया है, अपनी कोशिश पूरी भी की है, जिताए भी हैं और आगे भी यही कोशिश है कि बच्चे गांव के कोई ना कोई तरक्की पकड़ता रहे, नौकरी लगे या खेल कूद में भाग में ऊपर निकले, इसी ज़्यादा अपनी मतलब सोच। खेल क्षेत्र के सत्र को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास आपके जारी रहे। हाँ जी, खेल क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा तो ये है, फिर बाकी शिक्षा का, स्कूल का, शिक्षा का और खेल का कूद का। तो सर गांव में सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था की शिक्षा की और ज़्यादा बच्चों के खेल कूद। स्कूल कहाँ तक है गाँव में? स्कूल मिडल है जी। बच्चों की संख्या बच्चों की अब तो है 101 है। मतलब आने वाले समय में आपके प्रयास रहेंगे कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? हाँ जी, मैट्रिक करने की कोशिश है जी, बच्चों की संख्या भी बढ़ाने की आशा है और बातचीत भी चल रही है, आज भी कर रहे हैं। हम 2 टीचर भी ले आए, एक योगा टीचर, 2 टीचर, एक मैडम और एक मतलब ये आपने अपने स्तर पर लगाए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से ले आए। हाँ जी, जाके 8-5 मतलब प्रयास किया प्रयास किए जी आपने, हाँ हैं? जी, हाँ जी। बहुत ये बढ़िया उनकी जी। तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत मतलब मेहरबानी। मतलब आपके प्रयास इस हाँ जी, उसमें सफल रहे? इसमें पहले से था जी, ये हुआ था, ये इसकी सोच और गांव जैसे कि चाहेगा वैसा काम, कोशिश है कि सुधार की ही नीत है। जहाँ तक की व्यवस्था गांव राम चाहेगा वैसा काम बढ़िया से बढ़िया। ग्रामीणों का कैसा सहयोग मिल रहा है? अभी ठीक है, काफी अच्छा बिल्कुल काफ़ी अच्छा है जी। ग्रामीणों का भी कोई अपनी तरफ से कोई नुकसान वाली बात, ऐसी बात घटिया कोई नहीं आ रही, बढ़िया सब अच्छे बता रहे हैं और अच्छे ही हम मान लिया। मतलब कोई ऐसा काम जो लंबे समय से ग्रामीण चाहते हो कि ये समस्या से निजात मिले, आने वाले टाइम में कोई ऐसे काम पे फोकस रहेगा आपका कि भाई ये? हाँ जी, जो काम ना होने का होगा उसकी कोशिश करेंगे उस काम को करवाने की। जो भी कोई काम कितना अच्छा क्यों ना हो उसका करने की कोशिश काम की। और छोटी से बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयास रहेगा? प्रयास रहेगा नहीं, छोटी समस्या तो पूरी करेंगे, बड़ी से बड़ी होगी उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे, मतलब लगातार प्रयासरत रहेंगे। प्रयास रहेगा जी। से बात करने का शुभ नाम जी आपका? जी मेरा मनोज टाइगर। ग्रामीण हैं आप? हाँ जी ग्रामीण। तो जैसे कम समय हुआ है पंचायत, नई पंचायत को, नई सरकार को, तो ये काम करवाए गए हैं कैसे देखते हैं? मतलब कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? सरपंच को बने बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन इतने कम टाइम में जो इन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इनका सबसे मेन कार्य है कि शिक्षा, खेल और सफाई। जी सफाई पे तो इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दे रखा है जी सर। कि गांव में जा जाके घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये पन्नी वगैरह इसमें डालो, अलग से कहीं बाहर मत फेंको। जैसे खेतों में अगर पन्नी वगैरह जाती है तो खेत बर्बाद हो जाते हैं। मतलब पॉलीथीन मुक्त करवाने के हाँ, प्रयास है जी? पूरे प्रयास है जी। अच्छा। और स्वच्छता और शिक्षा पे इतना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है जी। बाकी ये मतलब पूरे गांव में सबसे बिल्कुल मिलजुल के चलते हैं और सभी के कार्य एक साथ कराते हैं। मतलब सभी को साथ लेके चलने में प्रयास रहता प्रयास है। रहता है और बगैर किसी भेदभाव के। मतलब ग्रामीणों के लिए कोई ऐसी समस्या जिससे ग्रामीण ये मांग हो कि भाई आने वाले टाइम में ये समस्या जरूर आप समाधान कीजिए? नहीं, ग्रामीणों ने अभी ऐसी कोई समस्या नहीं रखी है, लेकिन अगर कोई समस्या रखते हैं तो उसका ये पूरा हमें यकीन है कि समाधान करेंगे, करवाएंगे। हाँ जी। कहते हैं पीने के पानी की व्यवस्था की, तो गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है पीने के पानी? ऐसा है जी, पीने के पानी जैसे जो हर गांव में जो सरकार ने लगा रखा है, जो सरकारी पानी आता है जी, तो हमारे यहाँ वो 2 टाइम आता है। 2 टाइम? हाँ, सुबह आता है जी और शाम को आता है जी। जी। उससे क्या है कि लगभग आप जानते हैं, क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा जो आजकल लैटरिन वगैरह का हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसकी वजह से जो ये समरसीबल वगैरह का जो पानी है वो थोड़ा सा आप जानते हो
खराब सा हो रखा जी, है। जी। तो उसके लिए जो ये सरकार ने सुविधा रखी थी हर गांव के लिए, जी। तो हमारे गांव को भी वो अब मिल रही है। और हमारा गांव स्वच्छ पानी जो सभी आता है को मिल रहा है सरकारी, ग्रामीण। हाँ वो मिल रहा है जी, जी। वो मिल रहा है।